अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज इन एनटीएस और यूडीसीएल या एफएफसी। एनटीएस के ज़रिए जितने भी टेस्ट होते हैं इसमें मोस्टली फ्लूइड मैकेनिक्स के ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ये देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको बताता है कि एरिया अगर वेलोसिटी ये कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द पाइप। जब किसी पाइप में आप लिक्विड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को इन करते हो तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को कांस्टेंट आएगा। तो एरिया जब वेलोसिटी, अगर एरिया की यूनिट आप लगा दें मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बन जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला है एरिया जब वेलोसिटी, इसका ये यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब आप इस इक्वेशन को डिराइव करोगे तो मास इन इज इक्वल टू मास आउट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंटिन्यू इक्विटी इक्वेशन जो है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। इसके बाद मास वेलोसिटी एक टर्म है। जब आप देखो रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर ये ज़ीरो का मतलब है एम के ऊपर जो ज़ीरो, इसका मतलब ये फ्लो रेट के पर सेकंड मास कंटिन्यूसली जा रहा है। वॉल्यूम पे ज़ीरो का मतलब है कि वॉल्यूम कंटिन्यूसली जा रहा है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रो मास फ्लो रेट बन जाएगा रो ज़र वेलोसिटी। इसके अगर आप यूनिट लगाए तो आपके पास मास फ्लो रेट की यूनिट आ जाएगी केजी पर सेकंड। इसे आप मास फ्लो रेट कहते हो, ठीक है। तो ये मास फ्लो रेट की यूनिट है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप पे हाई का भी क्वेश्चन आता है। ये हाई फ्लो के लिए मोस्टली यूज़ होता है। स्लरीज वगैरह को कैविटेशन का प्रॉब्लम भी इसमें आता है। जब आप इन सेंट्रीफ्यूगल, अगर आपको हाई प्रेशर चाहिए तो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को सीरीज़ में लगा सकते हैं। अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो इसका मतलब आपको हाई फ्लो रेट चाहिए। अब जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो डिस्चार्ज वेल ऑफ फॉर लिटिल टाइम बीइंग, आप इसको डिस्चार्ज वेल को क्लोज करके सेंट्रीफ्यूगल पंप को चला सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप मोस्टली यूज़ होता है पल्सेटिंग, इसका जो फ्लो होता है वो पल्सेटिंग होता है। ये हाई प्रेशर के लिए यूज़ होता है। और मिनिमम फ्लो के लिए आपको अगर किसी केमिकल को या इसका बहुत कम अमाउंट को ट्रांसफ़र करना हो, हाई प्रेशर लाइन में आपने इंजेक्ट करना हो, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ होती है। और अगर हाई विस्कोसिटी के फ्लूइड है तो वो गियर पंप से मोस्टली इसका ये बहुत ज़्यादा पावर लेता है, तो हाई विस्कोसिटी को आप गियर पंप से ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्रोसिव फ्लूइड मोस्टली डायफ्राम पंप से करते हैं। डायफ्राम ये क्रोजन से बचाता है। रिनाल्ड नंबर क्या होता है? इनर्शियल फोर्स बटा विस्कस फोर्स। ये इसका फार्मूला है रो वेलोसिटी डायमीटर बटा विस्कोसिटी। अगर 2000 से कम है तो शो करते हैं कि लिमिनर फ्लो है। 2000 और 4000 के दरमियान है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन फ्लो है। अगर रिनाल्ड नंबर किसी फ्लूइड का 4000 से बड़ा है तो इसका मतलब ये टर्बुलेंट फ्लो है। रोटामीटर ये आपके साथ वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर होता है। इसमें रोटामीटर से कंपेयर अगर आप ओरिफिस मीटर को करें तो ओरिफिस मीटर में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है। वेंचुरोमीटर में कंपेरेटिवली प्रेशर ड्रॉप कम होता है। और वेंचुरोमीटर और ओरिफिस मीटर इनडायरेक्ट फ्लो मीटर, ये दोनों इनडायरेक्टली फ्लो को मेजर करते हैं। कंट्रोल वार फॉर एक्यूरेट एंड रिमोट कंट्रोल ऑफ फ्लो, तो नीडल वाल है। नीडल वाल एक्यूरेट और रिमोट कंट्रोल फ्लो वाल भी कहलाते हैं। चिक वेल यूनि डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। ग्लोब वेल क्लोज कंट्रोल फ्लो के लिए। डायफ्राम वेल कोरोसो के लिए। और बटरफ्लाई विस्कस फ्लूइड के लिए। विस्कोसिटी जो है ये गाढ़ापन किसी लिक्विड का या गैस का हमें बताता है कितना विस्कस है और कितना नॉन विस्कस है। और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती जाती है, 1/T है ये। और गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है। ये फार्मूला है इसका विस्कोसिटी का, ग्राम पर सेंटीमीटर डायर सेकंड। ये है आपके पास डायनामिक विस्कोसिटी। अगर आप इस डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी पे डिवाइड करोगे इसका यूनिट भी चेंज हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और ऐसे फिर आप स्टोक्स कहोगे, 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और देखो डायनामिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी और ये थर्मल कंडक्टिविटी है। K
थर्मल कंडक्टिविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डिफ्यूजिविटी, इसको आप कैंसिल करें। काइनेमेटिक विस्कोसिटी और मास ट्रांसफ़र डिफ्यूजिविटी, जो मास ट्रांसफ़र में यूज़ होते हैं, मास ट्रांसफ़र डिफ्यूजिविटी, तो इन दोनों की यूनिट सेम है। शेड्यूल नंबर एंड बर्मिंघम वायर गेज, शेड्यूल नंबर वॉल थिकनेस से डायरेक्ट, जितना शेड्यूल नंबर बनेगा वॉल थिकनेस बढ़ेगी और इंटरनल डायल कम होता जाएगा। बर्मिंघम वायर गेज और वॉल थिकनेस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, जितना BWG बढ़ेगा वॉल थिकनेस कम होगी। फ्लूइडाइजेशन, जब आप किसी कैटलिस्ट बेड को फ्लूइडाइज करना चाहते हो थ्रू लिक्विड नीचे से एंटर करते हो या ऊपर से करते हो, उस फ्लूइड को फ्लूइडाइज करते हो, इसे पार्टिकुलर फ्लूइडाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब आप गैस यूज़ करें एज ए मीडियम फॉर फ्लूइडाइजेशन तो सेग्रीगेटिव या बबलिंग फ्लूइडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा सेक्शन ख़त्म हो गया।